हेलो, नमस्ते। हम लोग यहाँ पे जो बीपीएससी टीचर जो एएमआर जारी किया है उसके लिए कुछ गाइडलाइन को समझते हुए चलेंगे। गाइडलाइन में ये कहा गया है कि बहाली परीक्षा में ओएमआर शीट प्रैक्टिस के लिए जारी किया है। निगेटिव मार्किंग के साथ कुल 5 ऑप्शन होंगे। कितने? 5 ऑप्शन होंगे। इससे पहले बीपीएससी के आयोग ने स्पष्ट बोले थे अगर 4 ऑप्शन देंगे तो 3 पर 1 निगेटिव रहेगा। और इस समय हम लोगों को सामने जो टाइम है वो आ चुका है 5 ऑप्शन के साथ। तो इस समय 4 पर 1 रहेगा। इस समय पहले बोला गया था आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग ओएमआर शीट जो जारी किया है आयोग ने उसका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम डालना है, कैपिटल ऑफ नेम ऑफ कैपिटल कैंडिडेट का यहाँ पे नाम डलाएगा, यहाँ पे रोल नंबर डलाएगा, फिर यहाँ पे जन्म तिथि डेट के साथ डेट मंथ और ईयर के साथ यहाँ पे ओएमआर शिफ्ट सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे जो आपका बुकलेट नंबर रहेगा ABCD इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी और सी रहेगा तो सी, डी रहेगा तो डी। समझ गए? ये जो है ये प्राइमरी टीचर के लिए हैं जो 1 से लेकर 5 तक टीचर बनेंगे उनके लिए हैं जो OMR सीट। देखिए सीटों की संख्या लगभग 120 पहले से बोला गया था और 120 का चार्ट यहाँ पे बन गया है। फिर नीचे में OMR का रहेगा। OMR का यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना है और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पे जो एग्जामिनर जो आपका एग्ज़ाम लेंगे उनका सिग्नेचर रहेगा। आप लोगों के यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर हम लोगों का 1 से 5 तक देख लिए OMR। फिर हम लोग सेकेंडरी मेंस तक का देखेंगे। जो सेकेंडरी 6 से 8 तक जो टीचर बनेंगे उनके लिए जो ये हैं यहाँ पे नाम डलाएगा, फिर यहाँ पे रोल नंबर होगा, फिर यहाँ पे डेट मंथ और ईयर के साथ डालना है अच्छे से। फिर यहाँ पे OMR शीट सीरियल नंबर डालना है। फिर बुकलेट सीरीज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यहाँ पे ABC रहेगा, जो डालना है वो डाल देना है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें जो ऑनर्स अगर किसी का हिस्ट्री है 40 क्वेश्चन तो सारे विषय वाले के लिए हैं, इसमें कॉमन है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा जनरल पेपर। सेकेंड में अगर किन्हीं का हिस्ट्री है ऑनर्स तो इसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो है जो इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है हिस्ट्री या ज्योग्राफी उन्हीं विषय के लिए मात्र वैकेंसी है। और यहाँ पे जिनका हिस्ट्री या ज्योग्राफी है अपना क्लिक करके अपना वहाँ पे और इसका आंसर देंगे। और फिर अगर हिस्ट्री ऑनर्स हैं तो यहाँ पे ज्योग्राफी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स था वहाँ फर्स्ट वाला में तो यहाँ इसमें इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस तरह से टिक करना पड़ेगा। आपका हिस्ट्री है तो इसमें कोई एक ऑप्शनल डालना होगा। अगर आपका मान लिया जाए कि ज्योग्राफी है तो आपका फिर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस लेना होगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे में हिंदी में सिग्नेचर करना है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना है और इसमें छोड़ देना है यहाँ पे सिग्नेचर जिनका सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जिनका एग्ज़ाम जो आप लोगों को लेंगे एग्ज़ाम हॉल में उनका सिग्नेचर होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग देखेंगे जो विवादों में रही हैं वो सब्जेक्ट
उनके लिए हम लोग एक कॉमन पेपर प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए और हायर, और ये चारों के लिए ये पेपर होगा जो कॉमन है, कॉमन बात है यहाँ पे। जो क्वालिफाई मार्क्स रहेगा, क्या क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। फिर इसी में OMR में इसमें डालना है रोल नंबर ब्लॉक कैपिटल में, फिर यहाँ पे क्रमांक डालना है, रोल नंबर, यहाँ में जन्म तिथि डालना है, डेट और मंथ और ईयर के साथ यहाँ पे OMR शिफ्ट सीरियल डालना है। फिर यहाँ पे ABCD है तो ये डालना होगा। हाँ, यहाँ पे 25 क्वेश्चन, तो आप लोगों को सिलेबस तो पता है ही। क्वालिफाइंग पेपर के लिए जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश है और 75 क्वेश्चन हिंदी हैं। जो 25 क्वेश्चन हैं वो नंबरिंग के साथ आएगा 25, और यहाँ 26 से लेकर 100 तक हिंदी का रहेगा। और इसमें आपका अगर आप हिंदी लिए हैं तो सेकेंडरी पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, और यहाँ उर्दू लिए हैं या बंगला लिए हैं तो इस पर क्लिक करके आपको जवाब देना होगा आंसर का। फिर यहाँ पे हिंदी देना है और यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। यहाँ पे जिनका एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम लेंगे उनका सिग्नेचर होगा। ये पेपर OMR कॉमन था, सबों के लिए अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं OMR जो सेकेंडरी मेंस का है। जो सेकेंडरी मेंस का यहाँ पे दे दिया गया है सेकेंडरी मेंस का, जो TGT टीचर जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो ग्रेजुएट प्लस स्टेट क्वालिफाई हैं उनके लिए हैं। यहाँ पे नेम डालना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ और ईयर के साथ, फिर यहाँ पे OMR शीट सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है होगा। अब फिर यहाँ पे सीरीज डालना है, बुक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ABCD जो भी हैं। फिर इसमें एक रहा कि 40 क्वेश्चन जो आप लोगों का GK GS और जो भी पार्ट सिलेबस है आप लोग अच्छा से देख लेंगे, उनका क्वेश्चन जो 40 हैं उन्हीं का जवाब देना है। यहाँ पे इस सारे विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो चॉइस फिलिंग करना है, जो आपका एक विषय रहेगा उससे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 9 सब्जेक्ट है। 9 में से अगर कोई आपका एक विषय है तो इस पर OMR में घस देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 80 का जवाब देना है। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है पार्ट 2 में आंसर द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट्स एज सिलेक्टेड एबव इन पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में चयनित विषय का उत्तर दे। जो आप लोगों का है तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता है आपका विषय कौन है, तो इसीलिए अपना अच्छा से देख के और अच्छा से कीजिएगा, यही उम्मीद करता हूँ आप लोग से। और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना है, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, यहाँ पे छोड़ देना है अपना जो OMR लेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। फिर हम लोगों को आ गया है कि हायर सेकेंडरी मेंस पेपर, जो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है PGT टीचर, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जो PG किए हुए होंगे, स्टेट क्वालिफाई होंगे, उनका जो है वही ये इसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। फिर यहाँ पे कैसे भराएगा वो हम बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल में नेम डालना है, यहाँ में रोल नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ और ईयर के साथ, यहाँ पे OMR शीट सीरियल नंबर डालना होगा। आपका यहाँ पे बात जो रहा सभी के लिए कॉमन है, यहाँ पे बुकलेट सीरीज छूट गया है, जो डालना होगा डाल दीजिएगा जो आपका एग्जामिनेशन में आएगा। फिर एक है कि सामान्य पेपर, एक जनरल, ये सभी के लिए अनिवार्य हैं, जो आप लोगों को अच्छी से पता होगा सब्जेक्ट
किस तरह से तैयारी करना है, उम्मीद करता हूँ। फिर यहाँ पे जो दिया गया है सेकेंड पार्ट में, जो आप लोगों का जो पीजी किए होंगे जिस ऑनर से उसी का डालना है। इसमें 30 चॉइस 1 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया है स्पष्ट। जो आपका ऑनर्स पेपर होगा उन्हीं को टिक करके अपना और जवाब देना है। यहाँ पे 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें जवाब देना है। फिर यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना है और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। जो एग्जामिनर एग्ज़ाम लेंगे उनका सिग्नेचर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तैयारी अपना ज़ोर शोर से करें। अब जो निगेटिव मार्क हैं आप लोगों को क्लियर पता चल गया है कि 4 पर 1 होगा। निगेटिव को से बचने के लिए एक ही उपाय है लास्ट में कि आप जितना प्रैक्टिस सेट करें, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट से ही आपका निगेटिव मार्क पर कंट्रोल होगा। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी दिया गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद।